ओके अगेन आ चुके हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लेके, जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लाइक ये जो टॉपिक है ना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनिट से कोई टॉपिक आए या ना आए, बट ये टॉपिक हमेशा एग्ज़ाम में आता है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक होने वाला है, ठीक है। सो आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। ईजी है, उतना कुछ टफ है नहीं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होने क्या वाला, जो इसकी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी आपकी, जो हमारी स्टैंडर्ड जो फॉर्म रहने वाली है, ठीक है। सो ये आपकी कुछ इस टाइप से रहेगी, लाइक क्या, d2y डिवाइड बाई dx का स्क्वायर, देन यहाँ पे हमारा प्लस में y इक्वल्स टू हमारा r, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी। अब यहाँ पे लाइक जो r की वैल्यू है ना, इक्वल के उस तरफ जो होगा वो आपका r होगा, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। और यहाँ पे होगा तो y होगा, ठीक है। चलो अब इसमें बेसिकली आपको लास्ट में निकालना क्या है। सो देखो लास्ट में आपको निकालना है y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ओनली आपका CF निकलेगा, ठीक है। क्लियर है। सो यहाँ पे आपका CF निकलेगा। अब लाइक देखो जो हमारा CF निकलता है, आपको याद होगा जब भी हम CF निकालते हैं ना, CF, सो ये निकलता है C1 एंड C2, इस टर्म में कुछ निकलता है। लाइक यहाँ पे हो सकता है cos x हो सकता है e⁻ में कुछ हो, तो यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते, लाइक हमारा है cos x, देन प्लस में हमारा C2 और यहाँ पे है sin x, ठीक है। इस टाइप से हमारा है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो C1 और C2 है ना, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है। किससे रिप्लेस करना है, देखो C1 को आपको रिप्लेस करना है A के साथ, ठीक है। और जो C2 है इसको रिप्लेस करना है आपको B के साथ। क्लियर है। इस टाइप से आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। देन यहाँ पे जो ये टर्म है और ये टर्म है, इसको आप एज अ U मानोगे और इसको आप एज अ V मानोगे। क्लियर है। इस टर्म को क्या मानोगे, U, और इस टर्म को मानोगे V, और यहाँ पे A, यहाँ पे B, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक आपकी U की वैल्यू है ना, U की वैल्यू आएगी आपकी कुछ ना कुछ, V की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आपको निकालना है U1 एंड यहाँ पे लाइक हम बोल सकते हैं V1, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, तो जब आप U को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका ये आ जाएगा U1, है ना। इस टाइप से लिख देते, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन। V को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका V1 आ जाएगा। क्लियर है। सो इस टाइप से आपको ये कुछ निकालना है, देन लास्ट में इसमें पुट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। दैट्स इट, इतनी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और हाँ बेसिकली इसमें दो चीज़ें और निकालनी रहती, आपको A की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, B की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। सो इसका एक फिक्स फार्मूला है। A का फार्मूला क्या होता है, A का फार्मूला होता है यहाँ पे माइनस में इंटीग्रेशन RV डिवाइड में हो जाता है हमारा UV1, देन माइनस में हो जाता है U1V, ठीक है। इस टाइप से हमारा यहाँ पे dx, ये हमारा होता है A का फॉर्मूला, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, आगे माइनस लगता है, RV है, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक क्या है, UV1 माइनस यहाँ पे U1V और dx, ठीक है। अब B का फॉर्मूला क्या है, देखो B के फॉर्मूले में एक चीज़ याद रखना, माइनस नहीं लगता है, ठीक है। माइनस नहीं लगता, सिंपल इंटीग्रेशन होता है, RU होता है यहाँ पे V की जगह पे, और नीचे एज इट इज़, दैट मीन्स UV1 माइनस का U1V और यहाँ पे dx, ठीक है। इस टाइप से हमारा V का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन मूव करते हैं तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब बेसिकली मैंने बोला स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो आपको देखना है, ठीक है। सो हमें सिंपल से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, आपकी R की वैल्यू है, R की वैल्यू क्या है 10x, ठीक है ना। R की वैल्यू क्या है 10x, क्लियर है। और जो ये है ना, इसकी हेल्प से हम CF निकालते हैं, ठीक है। क्लियर, इतनी चीज़ तो आपको ऑलरेडी। सो यहाँ पे CF निकालते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट d2y डिवाइड बाई dx का स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे d²y, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, तो आपको पहले से पता है। सो d का स्क्वायर y, देन प्लस में हमारा y, देन इक्वल्स टू हमारा ये हो जाएगा 10x, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल से क्या करेंगे, CF फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, D की जगह पे m लिखना है, Y की जगह पे 1 लिखना है, देन हमारा Q की वैल्यू 0 करनी है, ठीक है। ये हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा m का स्क्वायर, देन यहाँ 1, देन प्लस में 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब क्लियर है। अब इसमें हम फाइंड करेंगे रूट्स को,
सो बेसिकली एम का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, देन यहाँ पे एम का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 चल ही रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 बार लिख गया। चलो अब यहाँ पे m की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस माइनस को स्क्वायर को हटाएंगे। सो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है ना। देन इसके बाद क्या होगा, अब इसके अंदर तो रह नहीं सकता, यानी आपको पता है लाइक रूट के अंदर का -1 हो तो इसकी वैल्यू होती है आई, दैट मीन्स आई होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू एम विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा लाइक यहाँ पे हमारा 1i हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो हम प्लस माइनस यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। यानी हमारा अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई इस टर्म में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर इस टर्म में आ गया तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल होता है, सी एफ विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा लाइक देखो e⁻α x, देन यहाँ पे होता है c1, देन यहाँ पे होता है हमारा कॉस, है ना, क्या होता है कॉस, और यहाँ पे होता है बीटा एक्स, देन प्लस में c2 और यहाँ पे साइन बीटा एक्स, ठीक है। इस टाइप से हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे लाइक हम अल्फ़ा की जगह 0 रखेंगे, सो e⁻0 क्या होता है 1 होता है, दैट मीन्स यहाँ तो काम ख़त्म। सी एफ विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया c1, देन यहाँ पे क्या बचेगा हमारा कॉस, और यहाँ पे हम 1 रखेंगे बीटा की जगह तो हमारा सिंपल से x बचेगा, देन प्लस में यहाँ पे c2, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बीटा की जगह 1 करेंगे तो साइन और x हो जाएगा। इतना चीज़ तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला था मैंने, c1 को आपको क्या लिखना है, a लिखना है, देन c2 को आपको क्या लिखना है, b लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखोगे पुट c1 विच इज इक्वल टू a एंड c2 विच इज इक्वल टू b, ठीक है। ये आपको पुट करना है, क्लियर है। अब इसमें मैंने एक और बात आपको बताई थी कि लाइक u और v की वैल्यू कैसे आएगी। सो मैंने बोला था लाइक इसके साथ ये जो यहाँ पे है वो u होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है वो आपका v होता है, क्लियर है। सो ये अपना v हो जाएगा, ये अपना u हो जाएगा, ठीक है। सो हम सिंपल सा लिखेंगे एंड यहाँ पे लिख सकते हैं u विच इज इक्वल टू कॉस x एंड v विच इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। अब हम चाहें तो एक बार इनका क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। सो नाउ डिफ्रेंशिएट द टर्म ऑफ दिस, सो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन u, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का तो क्या हो जाएगा u1 यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे जो cos x है, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x, क्या होता है माइनस का साइन x, ठीक है। और यहाँ पे ये टर्म हो गई। अब हम अगेन करेंगे डिफ्रेंशिएट v वाली टर्म को, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू किसके x के। सो यहाँ पे v1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब साइन x का क्या होता है सिंपल सा cos x, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। सो ये भी टर्म आ चुकी है हमारी एंड ये भी आ चुकी है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, देन v की वैल्यू फाइंड करना है, और इसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो हमारा फॉर्मूला था उसमें पुट करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, a की वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट मीन्स a विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बताया था फॉर्मूला माइनस देन इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आर भी होता है देन डिवाइड में हमारा क्या होता है, यहाँ पे लाइक देखो मैंने बोला था u(v1), देन यहाँ पे होता है -u1v, ठीक है, और यहाँ पे dx, क्लियर है। सो इस टाइप से हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू वगैरह पुट कर देनी, दैट्स इट। सो a विच इज इक्वल टू माइनस, देन यहाँ पे r की वैल्यू क्या थी हमारी 10x, ठीक है। सो हम पुट करेंगे 10x, देन v की वैल्यू हमारी क्या थी, v की वैल्यू हमने यहाँ पे मानी थी sin x, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा sin x, देन डिवाइड में क्या हो जाएगा u की वैल्यू क्या है cos x, ठीक है, cos x। अब u के बाद v1 की वैल्यू क्या हमारी cos x, तो अगेन हो जाएगा ये cos x, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हमारा क्या लगा है, इसके बाद हमारा लगा है लाइक माइनस, ठीक है। सो ये माइनस, देन u1 की वैल्यू, तो u1 की वैल्यू है माइनस का साइन x, तो यहाँ पे माइनस का साइन x, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हो जाएगा v की वैल्यू, सो v की वैल्यू अगेन है साइन x, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा और dx। चलो ओके, सो अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो माइनस तो चल ही रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एज इट इज़ लिखा रहने दो, नीचे सॉल्व करो, ठीक है। सो हो जाएगा हमारा 10x देन साइन x, देन यहाँ पे डिवाइड में ये क्या हो जाएगा cos x एंड cos x, cos स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और अगेन साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डी एक्स। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लाइक यहाँ पे पढ़ा होगा आपने कॉस स्क्वायर एक्स देन प्लस में साइन स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा होता है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। सो ए विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन, देन यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स और साइन एक्स, ठीक है, देन डी एक्स। अब नीचे 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ठीक है। सो टेन एक्स को हम लिख सकते हैं टेन एक्स विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, ठीक है। सो हम लिखेंगे इसकी जगह पे ए, यहाँ पे ए विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, ठीक है। सो साइन और साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, ठीक है, देन डी एक्स। अब आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब अगेन आ जाओ उसी फॉर्मूले पे। अभी हमारा आंसर क्या है, एक वस्तु आया माइनस का और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स। अब अगेन आ जाएं लाइक कौन से वाले फॉर्मूले पे, साइन स्क्वायर एक्स देन प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1। इस पे आ जाए तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सो साइन स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये पुट करेंगे, ठीक है। सो ए विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, देन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देन अब हम एक काम करते हैं, कॉस एक्स को दोनों के डिवाइड में लिख देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। सो कॉस एक्स और यहाँ भी कॉस एक्स, ठीक है, और डी एक्स ये कॉमन चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ले देखो, आपको पता होगा 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू होता है सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स होता है। चलो, और यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, ठीक है। सो ए विच इज़ इक्वल्स टू क्या बचा, माइनस का यहाँ पे सेक एक्स देन डी एक्स अलग अलग कर लेते हैं हम, और यहाँ पे माइनस में बचा हमारा कॉस एक्स, क्या बचा, कॉस एक्स, एक कॉस एक्स बचा ना यहाँ पे, और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। अब आपको पता होगा कि लाइक यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, ठीक है, सेक एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू होता है हमारा लॉग की टर्म में, है ना, तो लॉग सेक एक्स प्लस में होता है टेन एक्स, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा होता है, तो हम इसको लिखेंगे, देन यहाँ पे कॉस एक्स का लिखेंगे, ठीक है। सो ए विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस को ओवरऑल रहने देते हैं लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल सा होता है साइन एक्स, ठीक है। सो इसका हो जाएगा साइन एक्स, देन यहाँ पे हमारा सिंपल से ये चल रहा है, और इसके साथ हम सी भी लगा सकते हैं, तो सी वाल लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, सो ये विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ठीक है। क्लियर है, देखो सिंपल सा सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे आपको बेसिक से फॉर्मूले आने चाहिए, देन ईजिली आप पे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो इनको लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स देन प्लस में C1, क्लियर है, ये फॉर्मूला अलग है हमारा। चलो, अब इसके बाद हमारी ए की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें सिंपल सा वी की वैल्यू फाइंड करना है। सो वी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हो जाएगा आर यू, देन डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा U_V1 एज इट इज़ रहने वाला है वो तो, है ना, देन U1 भी, तो इस टाइप से हमारा, और DX, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक देखो, जो अभी हमने सॉल्व किया है नीचे, तो वही चीज़ आ रही थी, लास्ट में हमारा क्या आया, 1 आया, ठीक है। सो हम यहाँ पे अब पूरा फिर से तो रिपीट करेंगे नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइक U_V1 माइनस U1V विच इज़ इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ ए, है ना, ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको 1 पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10x, देन यहाँ पे u की वैल्यू हमारी क्या थी, u की वैल्यू थी हमारी लाइक cos x, ठीक है। सो cos x, और ये तो 1 ही हो गया, देन यहाँ पे dx, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन वही चीज़ करने वाले हैं, b इक्वल्स टू हो जाएगा 10x को क्या लिख सकते हैं हम, sin x डिवाइड बाय cos x, और यहाँ पे ये cos x चल ही रहा है अपना, ठीक है, dx इससे ये गया। सो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई अपनी, यहाँ पे
साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सो हमारे बी की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस का कॉस एक्स, देन प्लस में हम यहाँ पे C2 लिख सकते, क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, y जो हमारा कंप्लीट होने वाला है CF, ठीक है। सो इसमें हम CF फाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। सो यहाँ पे y विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो C1 की जगह पे हमने ये रखा था, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा था cos में, है ना, cos देन 1 था। सो हम यहाँ पे लाइक अपना x लिखेंगे, ठीक है, देन इसके बाद प्लस में हमारा क्या था b, एंड यहाँ पे हमारा क्या था साइन x, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा था। अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। सो y विच इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू हमारी माइनस का log sec x प्लस में tan x, ठीक है, और यहाँ पे लाइक इसी के साथ हो जाएगा हमारा cos x, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा b की वैल्यू, है ना। तो b की वैल्यू हमारी आई है माइनस का cos x, एंड यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है हमारा लाइक हमारा यहाँ पे है sin x, ठीक है। सो ये हो जाएगा sin x, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ईजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया।